नमस्कार किसान भाइयों। आज है 6 अक्टूबर 2025 और दिन है किसान भाइयों सोमवार। पहला ही दिन है आज हफ्ते का और मंडियों में क्या स्थिति रही आलू की उसकी बात जानते हैं। और जिस तरह से मौसम ने चेतावनी दे रखी थी उस चेतावनी के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में बारिश प्रारंभ हो गई है। किसान भाइयों, मथुरा में हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है। अभी 2 बजे से करीब बारिश प्रारंभ हुई है। हालांकि अभी बादल गरज रहे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी है। और मैं अभी राया से ही आया हूँ। हाईवे पर राया में काफ़ी बारिश थी और मथुरा में थोड़ी कम है बारिश। और आप भी बताना आपके किन किन क्षेत्रों में कितनी बारिश हुई। बाकी अभी शाम तक और ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन ईश्वर करे अब बारिश ज़्यादा ना हो, क्योंकि खेतों में अभी भी जो है धान की और बाजरा की फसलें कटी हुई पड़ी हैं। किसान भाइयों को नुकसान की संभावना है पूरी अगर ये बारिश हो जाती है। इसके अलावा जो आलू की बुवाई है मुख्य फसल वो भी लेट हो जाएगी, क्योंकि लगभग तैयारी अब किसान कर ही रहे। जुताइयाँ हो रही थी खेतों में। अब जब पानी ज़्यादा भर जाएगा तो जुताई भी नहीं हो पाएगी और फिर इसको आने में समय लगेगा और इस तरह से फिर दीपावली के बाद ही जो है मुख्य फसल की बुवाई संभव हो सकेगी। किसान भाइयों, आज अगर हम मंडी की बात करें तो मंडियों में सभी जगह अच्छी खासी डिमांड देखी गई। भरपूर आवक के बावजूद सप्लाई या बिक्री भी ठीक ठाक थी। कहीं कहीं बारिश हो रही थी तो उस बारिश की वजह से बिक्री प्रभावित थी। बाकी ज़्यादातर जगह बिक्री बढ़िया देखी गई। और जब बिक्री अच्छी होती है तो आलू के रेट भी अच्छे होते हैं। बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू अच्छे रेटों से बिक्री हुआ, जबकि हाइब्रिड और थोड़ा सा निबल क्वालिटी के आलू के बिक्री थोड़ी हल्की देखी गई। किसान भाइयों, लेकिन इस सब के बावजूद आप सभी जानते हैं, कल हमने किसान भाइयों निकासी की थोड़ी सी रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट का जो सूत्र है वो आप लोग ही हैं, या किसान हैं, कोल्ड मालिक हैं, कुछ व्यापारी भी हैं और हमारे जिनसे संबंध है हम सीधे भी फ़ोन पर उनसे बात करते रहते हैं। एक एक क्षेत्र के 10-10, 15-15 कोल्ड, किसी क्षेत्र के 2-4 कोल्ड की ही जानकारी हो पाती है। तो मैंने शुरुआत में ही कहा है कि वेरिएशन हो सकता है, अंतर हो सकता है, लेकिन जो लोग ऐसे ही कमेंट कर देते हैं तो वो कम से कम ये बताएं कि उनकी नज़र में सही क्या है, जिससे कि तुलना की जा सके। मैंने तो कब दावा किया है कि मैं 100% सही दे रहा हूँ। मैंने अपना अनुमान और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई वो बताया। आप अपना बताइए कि वास्तविकता ये है यहाँ की। तो इससे क्या होगा कि किसानों के अंदर एक कंपैरिजन कर लेंगे किसान। हमें कोई प्रतिस्पर्धा या किसी को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाना है, हमें अपना काम करना है। किसान भाइयों, हमें आपका सहयोग करना है, आपको हमारा सहयोग करना है। था 57 से लेकर के 59%, यानी कि 58% की निकासी मैंने एवरेज बताई थी। 57 से 59, 58 कह सकते हो आप। अब इसमें हमारे यहाँ जो बीज होता है किसान भाइयों, अगर सभी कुल बीज मिला लें, क्योंकि अभी कुछ बीज निकल भी चुका है, तो अब 18% के आसपास जो जानकारी में 18% के आसपास बीज होगा। बाकी 22% तक बीज रहता है। तो अगेती बुवाई में कुछ बीज निकल भी चुका है, तो इसलिए तो बड़े आसानी से आलू निकल जाएगा। और ये जो महीने होते हैं, अक्टूबर में भी सीड भी निकलेगा, उसके बाद खपत भी बढ़ेगी और नवंबर में भी सीड निकलेगा। तो आलू का कहीं पर भी किसी तरह का फंसने का तो कोई चांस है नहीं। बाकी किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो लोग कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा था, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि पिछली बार आलू निर्यात अच्छा खासा हुआ था। बांग्लादेश भी गया था, नेपाल भी गया था, खाड़ी देशों में भी गया था और भी कई जगह गया था। इस बार वो निर्यात नहीं हो पाया। इसकी वजह से जो है आलू अभी भी निर्यात की राह देखते देखते कुछ बड़े स्टॉकिस्टों ने आलू को रोक रखा था और वो आलू अभी रुका हुआ है। उसकी वजह से किसान भाइयों इतना जो है, अभी मान लो 34% भी आलू अगर बच रहा है तो इतना केवल इसकी वजह से, 34 है नहीं, वैसे ये एक अनुमानित आंकड़े हैं, 30 या 34 जो भी है ये बच रहा है, वो इसलिए बच रहा है कि वो निर्यात नहीं हो पाया। बाकी के जो लोग लगा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और बड़े आराम से 17-18% की निकासी इन दिनों में होती है, इन महीनों में। और 20 से अलग बता रहा हूँ राशन आलू की, अक्टूबर और नवंबर में। तो इसके हिसाब से आलू की पूर्ति भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझना, अगर नया आलू नहीं आता। हालांकि नवंबर में कहीं कहीं से छिटपुट आलू प्रारंभ हो जाएगा, उसका कोई कहीं किसी प्रकार का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आना तो शुरू हो जाएगा, तभी पूर्ति हो सकती है। अगर वो आलू आए नहीं बिल्कुल तो पूर्ति भी नहीं होगी किसान भाइयों। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, रेट अच्छे मिल रहे हैं आपको, और अच्छे रेट मिल रहे हैं और बंदरियों की छाती पर अब सांप लौट रहा है। तो आप अपना आनंद उठाइए, अपने आलू को अपने रेटों से बेचते रहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, पूरे भारत में बेमौसम बरसात हो रही है, हरी सब्जियां नष्ट हो रही हैं, फसलों को भी नुकसान हो रहा है किसानों को। अब कहीं थोड़ा सा उम्मीद आलू पर बची हुई है तो उस उम्मीद को आप
और सजीव बनाइए, उसमें सहयोग कीजिए, उसको भी क्यों तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने दामन में झांकना चाहिए। किसान की मेहनत पे कहीं कहीं देखिए बाजरे डूब रहे हैं, यहाँ पे धान की फसल पानी में डूब रही है, पंजाब में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब जो शेष उनके पास आलू बचा है तो उसको अच्छा क्यों नहीं बिक्री होने दे रहे। आप एक तरफ तो कहते हैं हम किसान के मित्र हैं, हम किसान के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। किसान की मदद करना, किसान के माल को अच्छी तरह से बिक्री करवाना भी देशभक्ति ही होगा, क्योंकि किसान ही देश के पेट को, देश के लिए खाने के लिए जो अन्न का उत्पादन कर रहा है वो किसान ही कर रहा है। इसके पेट पर लात मत मारिए, इसके माल को ठीक से बेचते रहिए। और उसमें आप उल्टे सीधे तमाम उपाय कर रहे हैं कि कैसे भी आलू महंगा ना हो जाए। आपकी मानसिकता ऐसी हो सकती है, आपका कोई विवाद किसी से हो सकता है, लेकिन किसानों से इस विवाद का बदला न लीजिए। किसान के आलू को अच्छा बिकने दीजिए। जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, हमें चीज़ें तो यहाँ से मालूम पड़ रही है, सही से आप निकासी नहीं बताते, सही निकासी के आंकड़े नहीं देते। आपको खुद देने चाहिए कि हमारे यहाँ से इतनी निकासी हुई। सब कोल्ड मालिक अपने अपने निकासी के आंकड़े अगर जारी कर दें तो आपका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप आंकड़े जारी कर दीजिए, वहाँ से नॉर्मल किसानों के लिए आंकड़े जारी कर दीजिए। क्यों नहीं करते आप इसलिए नहीं करते क्यों, अगर वास्तविक आंकड़े किसान के पास आएंगे तो आप जो पीछे के रास्ते से फ़ायदा उठाते हैं, चाहे कमीशन खोरी का उठाते हो, चाहे ज़बरदस्ती किसानों से आलू को फिकवाने का फ़ायदा उठाते हो, वो आप नहीं उठा पाएंगे। लेकिन वो ज़्यादा दिन वैसे भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि किसान को जागरूक करने के लिए बहुत सारे लोग उसके हित में भी काम कर रहे हैं। आप भले ही आपको बुरा लगता हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप भी अच्छे में रहें, अच्छा काम करें, किसान को भी लाभ मिले और आपको भी लाभ मिले, तो उस गाड़ी सही तरीके से चलेगी। ईमानदारी से व्यापार भी होता है, उसमें भी लाभ होता है। लेकिन बेईमानी की अगर जिसकी नीयत बन गई है, वो तो किसी न किसी प्रकार से उसको बेईमानी वाला लाभ ही लाभ दिखाई देता है। ईमानदारी वाले लाभ को तो वो अपनी मेहनत समझता, लाभ नहीं समझता। तो ऐसा चल रहा है, उसकी बात बताई। तो निकासी के आंकड़े और इसमें परिवर्तन हो सकता है, बाकी आप उस परिवर्तन को भी बता सकते हैं। हालांकि अभी गुजरात के और मध्य प्रदेश के, बिहार के ये जो आंकड़े जब आएंगे हमारे पास, तब हम पूरे देश की निकासी के आंकड़े भी देंगे। उसमें जो भी परिवर्तन या जो हम, जब तक हमारे पास सुधार वाले कुछ आंकड़े आ जाएंगे तो फिर से हम इसको सुधार के साथ जारी कर देंगे। किसान भाइयों, ये तो थी आलू के समाचार। अब हमने देखा कि वाराणसी के आसपास पिछले दिनों भारी बारिश हुई। आज मौसम शुष्क था, सुबह से धूप निकली, कल भी था। तो वहाँ के किसानों ने ये बताया कि अगर 2-4-5 दिन अगर बारिश नहीं होती है तो उसके बाद वो बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि वाराणसी में अभी बुवाई नहीं हो पाई है। बुवाई तो कहीं नहीं हुई ठीक ठाक तरीके से। तो शुरुआत हुई थी छिटपुट, उन खेतों में अब आलू सड़ने लगा है, क्योंकि बीच में 2 दिन धूप निकल आई, धूप में आलू सड़ने लग गया है। तो ऐसी किसान भाइयों संभावना है कि जिस खेतों में पानी भर गया था वो पानी से सड़ जाएंगे, जिनमें कड़ी धूप निकल गई जिन क्षेत्रों में वो धूप से सड़ जाएंगे। तो पुराना जो बुवाई है वो तो लगभग नष्ट होने के कगार पे है। अब आगे बुवाई जब ये जो अगला ये सत्र मानसून का है, विदाई हो जाएगी, तब बुवाई होगी, और उसके साथ साथ ही जो मुख्य फसल है उसकी बुवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। अब किसान में कुछ खबरें हैं। एक हरियाणा से खबर है। यहाँ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, जिस पर पंजीकृत हरियाणा के किसानों की MSP पर धान की खरीद जारी है। अब तक 108 करोड़ 74 लाख रुपए का किसानों के खातों में DBT के थ्रू भुगतान हो चुका है, और अब आगे भी जो अपने लक्ष्य के सापेक्ष खरीदारी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश से खबर है किसान भाइयों को, यहाँ के किसानों को मुफ्त पूसा 32 सरसों का बीज वितरण की योजना है। ये agridarshan.up.gov.in पोर्टल पर जाकर के पंजीकरण कराना इसके लिए अनिवार्य होगा। इसमें 25,000 किसानों को मुफ्त में 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मिलेगा, 2 किलो प्रति किसान, और उन्हीं किसान को मिलेगा जिनके पास 1 एकड़ भूमि का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। किसान भाई, तिलहन और की फसलों के लिए जो है तेल सामग्री के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का सुझाव दिया है। ये सुझाव दिया है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने। उन्होंने सरसों के लिए 34% और कुसुम के लिए 28% तेल सामग्री को मानक मान करके प्रत्येक 0.25% की वृद्धि के लिए प्रोत्साहन राशि देने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक किसान इन फसलों को सहकारी समितियों पर या MSP पर नहीं बेचेगा, तब तक उसके अंदर तेल की मात्रा का उचित मूल्य उसको नहीं मिल सकेगा। तो इस तरह का सुझाव अच्छा है। इसके अलावा इसी आयोग ने एक यूरिया पर धीरे धीरे उसके मूल्य में वृद्धि का भी सुझाव दिया है, जिससे कि इस पर प्राप्त धनराशि को किसानों के फास्फोटिक उर्वरक और पोटेशियम उर्वरक के ऊपर लगाया जा सके। तो ये किसानों के लिए फसल। अब भावों की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। दिल्ली आजादपुर मंडी में 105 गाड़ियों के साथ आज भावों में थोड़ी बहुत वृद्धि देखी गई।
30 से लेकर के 50 रुपये प्रति पैकेट की वृद्धि थी किसान भाइयों। चिप्सोना 730 से 800 तक बिक्री, हल्की क्वालिटी का 600 से 700, सूर्या 900 से 1050, हल्की क्वालिटी का 700 से 800, स्टोर का 3793 600 से 650, हल्की क्वालिटी का 500 से 600, हाइब्रिड आलू 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें 12 अंकी की, यहाँ चिप्सोना 12 से 13 रुपये किलो, काटनर या हॉलैंड 13 से 13.5, 14 साढ़े 14 तक बिका किसान भाइयों। राजेंद्र 11.5 से 12 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में 65 से 70 गाड़ियाँ हैं, 3793 9 से 11.5 रुपये किलो, चिप्सोना 11 से 12.5, गुल्ला 3793 का आगरा का 9 से 10.5, किर्री 5 से 6 रुपये किलो, हाइब्रिड का गुल्ला 9 से 9.5 रुपये किलो, सीनाथ आलू 12.5 से 14.5 रुपये किलो, और कंचन 10 से 11.5, और सिंदूरी 11.5 से 12, और किसान भाई सिंदूरी का गुल्ला 9.5 से 10.5 11 तक बिक्री हुआ। और वहीं किसान भाइयों लॉकर आलू 11.5 से 12, और हॉलैंड 12 से 15.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों वाराणसी मंडी की, यहाँ पर 24-25 गाड़ी थी, जिसमें 7-8 गाड़ी कल की बैलेंस भी थी। 3793 आलू 18 से 22 रुपये किलो, चिप्सोना 12 से 18 से 12, माफ़ करना किसान भाई 10 से 12 रुपये किलो, माफ़ करना 18 से 22 तो अभी कहीं का रेट नहीं है, 10 से 12 रुपये किलो, और चिप्सोना 12 से 12.5 रुपये किलो, गुल्ला 9.5 से 10.5, हाइब्रिड आलू के रेट हैं यही 9.5 से 10.5 हाइब्रिड के हैं। गुल्ला 11 तक की बिक्री देखी गई है 3793 का आगरा का, हॉलैंड 14.5 से 15.5 रुपये किलो यहाँ पे बिक्री हुआ है। वहीं जयपुर मंडी की बात करें, यहाँ पर 80 से 85 गाड़ियों की आमद रही, जिसमें 10-12 गाड़ी बैलेंस में थी। 3793 आलू 13 से 14 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का हल्का 9 से 12, हाइब्रिड आलू 8 से 10 रुपये किलो, 302 11 से 12, लाल हॉलैंड आलू 14 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का लाल आलू 12 से 13, गुजरात का लाल आलू 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें जोधपुर मंडी की, यहाँ पर 14 से 15 गाड़ियाँ हैं, 3793 12 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो। अलवर मंडी में किसान भाई 3793 11 से 11.5 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें बंगाल की, तो यहाँ पर भी आज आलू के रेटों में फिर से वृद्धि देखी गई। ज्योति गड्ढा आलू 11 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाई इंदौर मंडी की, यहाँ पर यूपी की ज़्यादा गाड़ियाँ तो नहीं थी, टोटल आमद 6,500 साढ़े 7 हज़ार रुपये पैकेट के आसपास है। आलू की बिक्री 9 से 12.5 रुपये किलो यूपी का आलू बिका। लोकल चिप्सोना ज्योति 10 से 13.5 रुपये किलो चिप्स क्वालिटी का, राशन आलू ज्योति 7 से 11.5, और चिप्सोना 11 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वही हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो भी बिका। बात करें किसान भाई अहमदाबाद की, यहाँ पर आज 65 गाड़ियों में 16,388 पैकेट की आमदनी थी, रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। मुंबई मंडी में सुबह से 3 बार रेटों में परिवर्तन देखा गया। सुबह 5:30 बजे 35 बड़ी गाड़ियों 12 टेम्पो मिलाकर के 47 गाड़ियों में 21,178 पैकेट की आमद थी, रेट से 17-18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी के वीवीआईपी। उसके बाद 40 गाड़ियां हो गई, 14 टेम्पो मिलाकर के 54 गाड़ियों में 23,882 पैकेट की आमदनी की रिपोर्ट दर्ज हुई, और उस समय रेट थे किसान भाइयों 14 से लेकर के 16 रुपये किलो। और उसके बाद आमदनी बढ़कर के 44 बड़ी गाड़ी 16 छोटी मिलाकर के 60, 25,813 पैकेट, और रेट हो गई किसान भाइयों 14 से 15 रुपये किलो सुपर क्वालिटी। हल्की क्वालिटी का आलू 10 से 13 रुपये किलो के रेट से बिका। गुजरात का एलआर वेपर पास 15 से 17 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें पुणे मंडी की, तो अगर बैलेंस की बात करें किसान भाइयों यहाँ पर मुंबई मंडी में, तो बैलेंस 7 गाड़ियों का था, इसमें यूपी की 5, गुजरात की 1 और एमपी की 1 गाड़ी थी। पुणे मंडी में 32 गाड़ियाँ टोटल थी, जिसमें 18 गाड़ी बैलेंस बहुत बच रहा है किसान भाई। कल संडे को मंडी खुलती है पुणे की, तो कल का बैलेंस था ये 16 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वही हल्की क्वालिटी का 10 से 15। इंदौर की 17 गाड़ी थी, जिसमें 5 गाड़ी बैलेंस थी, 18 से 19 रुपये इंदौर का आलू बिक्री हुआ। वही हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो। लोकल आलू की 4,000 पैकेट थे टोटल, जिसमें लाल आलू 17 से 20 रुपये किलो और सफ़ेद आलू 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 29,738 पैकेट की आज आमदनी दर्ज हुई। आगरा की 60 गाड़ियाँ थी। आगरा का आलू 18 से 21 रुपये किलो बिका। सुपर क्वालिटी का एक लॉट 21 है, बाकी 18 से 20 ज़्यादातर आलू। हाइब्रिड आलू 15 से 18 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में 17-18 गाड़ियाँ आगरा की किसान भाइयों,
19 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का एवरेज आलू 16 से 18 और हल्की क्वालिटी का आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मदुरई मंडी में 20 से 22 और तिरछी मंडी में 21 से 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी के आलू की बिक्री देखी गई। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेटियापालम मंडी में आज 100 गाड़ियों की आमद थी, जिसमें ऊटी की 12, डिम्बम की 87 और आगरा की मात्र 1 गाड़ी थी। गुजरात की कोई गाड़ी नहीं थी। कल 2-3 गाड़ी गुजरात की थी किसान भाइयों। गुजरात का आलू कल बिका है 23-24 रुपये किलो तक बिका हाईएस्ट, बाकी हल्के आलू बस 12-13 बिके थे और इसी रेट से आज आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं ऊटी का आलू 27 से 36 रुपये किलो और डिम्बम का 20 से 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री होता है। तो ये थे किसान भाई आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।